हेलो गाइस, आप सभी लोगों ने तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध के बारे में सुना होगा, लेकिन यह तीनों चीज क्या एक है या फिर इन तीनों चीजों में कुछ अंतर है? श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, इनके बारे में आज हम सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि तर्पण होता क्या है। तर्पण में पितरों, देवताओं और ऋषियों को तिल मिश्रित जल अर्पित करके तृप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खास तौर पर पितृ पक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से नदी में स्नान के बाद अर्थात स्वच्छ होने के बाद नदी के तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास तौर पर मंत्र बोलकर अपने पितरों अर्थात जो अब इस दुनिया में नहीं है उन्हें जौ, काले तिल, फूल और जल अर्पित किया जाता है। चलिए अब यह समझते हैं कि तर्पण आखिर किया क्यों जाता है। देखिए, हमारे जो पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें जल प्रदान किया जाता है, उन्हें तर्पण दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि तर्पण मुख्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं। तर्पण कर्म प्रमुख 6 प्रकार के होते हैं, जैसे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य प्रीत्य तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य प्रीत्य तर्पण। आजकल अधिकतर देखा गया है कि ज्यादातर लोग अपने घरों से ही तर्पण करते हैं और अपने घरों से ही जल अर्पित करके अपने पूर्वजनों की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अभी हम लोगों ने तर्पण के बारे में जाना कि तर्पण होता क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं पिंडदान के बारे में कि पिंडदान क्या होता है, क्यों किया जाता है। इससे भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पिंड क्या होता है। जी हाँ, किसी भी गोलाकार चीज को पिंड कहते हैं। पिंड ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह ब्रह्मांड 5 चीजों से मिलकर बना है, जैसे हवा, पानी, अग्नि, तेज और ऊर्जा से, उसी प्रकार हमारा शरीर भी इसी 5 तत्वों से मिलकर बना है। पिंड ब्रह्मांड का प्रतीक है और ब्रह्मांड पिंड का प्रतीक। ये तो अब हम सभी जान गए कि पिंड का अर्थ क्या होता है। पिंडदान जब किया जाता है तो इस पिंडदान में लोग घी, काले तिल, पके हुए चावल, दूध को मिश्रित करके एक गोलाकार आकार में एक गेंद तैयार करते हैं और उस गोला आकार को पिंड कहते हैं और वह पिंड को अर्पित किया जाता है अपने मृत पूर्वजनों को, उनके आत्मा के शांति के लिए। तो अब आप इसका अर्थ अवश्य समझ गए होंगे, पिंडदान। जी हाँ, अब चलिए ये समझते हैं कि पिंडदान आखिर करते क्यों हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के मरने के पश्चात उसकी आगे की यात्रा उसके जीवन में किए हुए कार्यों पर निर्भर करती है। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में अपने जीवित रहते हुए उसने अच्छे कार्य किए हैं, धर्म के रास्ते पर चला है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, झूठ नहीं बोला है और सच्चाई के साथ अपने कर्मों को करता गया है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर कोई अन्य अपने जीवन काल में झूठ, ईर्ष्या, मोह, ये सारी चीज़ों से फंसा रहता है, गलत कर्म करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है
उसे फिर नर्क लोक की यातना सहनी पड़ती है। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए रहते हैं उन्हें मरने के बाद देव योनि प्राप्त होती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति बुरे कार्य करते हैं अपने जीवन काल में उन्हें नरक प्राप्ति होती है। उन्हें बहुत सारे यातनाओं से जूझना पड़ता है। यहाँ पर कर्मों के बारे में बताना जरूरी था क्योंकि अब आप आगे समझेंगे यह किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब चलिए समझते हैं कि पिंडदान क्यों करते हैं। देखिए, जो लोग मर जाते हैं अर्थात जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उनके आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि उनकी आत्मा भटकती ना रहे और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन जिनका पिंडदान किया जा रहा है उनकी आत्मा को कितनी आसानी से मुक्ति मिलेगी यह निर्भर करता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने पाप किए हैं। पिंडदान को मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज और सरल मार्ग माना जाता है। तो अब हम सभी जान गए कि पिंडदान होता क्या है और करते क्यों है। अब चलिए यह जान लेते हैं कि पिंडदान कब करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। देखिए, पिंडदान अगर पितृपक्ष में किया जाए तो उस समय के पिंडदान को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन दिनों पिंडदान करने से आत्मा को बहुत ही सरलता पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर कोई विधि विधान के साथ अपने मृतजनों का पिंडदान करता है तो। अब चलिए यह जान लेते हैं कि पिंडदान करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जाकर पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने के लिए गया, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, इस स्थान को बहुत ही पावन माना गया है। गया को मोक्ष स्थली भी बोला गया है। इस स्थान को गयासुर के कारण बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को भी पिंडदान दिया था। इन कारणों से बिहार का यह जगह गया, यहाँ पर लोग आते हैं अपने पूर्वजनों को पिंडदान समर्पित करने के लिए। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। गया में पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर तथा अक्षय वट के पास पिंडदान करने से पूर्वजनों की आत्मा को शांति मिलती है। अब यह जान लेते हैं कि अगर किन्हीं जनों का पिंडदान अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो क्या होता है। देखिए, इस अवस्था में जो मृत प्राणी है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते और उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। देखिए, जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर उसे छोड़ देता है और उसकी आत्मा आगे बढ़ती है आगे की यात्रा को तय करने के लिए। परंतु अगर उसकी आत्मा किसी मोह में फंसी हुई है, अगर उसने अपने जीवन काल में इतनी गहरी मोह बना के रख ली है, मोह माया से बंधा हुआ है, तो मरने के पश्चात भी उसकी आत्मा उस मोह से जुड़ी रहेगी। और वह आत्मा अगर अपने मरे हुए शरीर से ज्यादा मोह करेगा तो वह उस शरीर को अपनाना चाहेगा और इसी कारणवश वो इस मोह माया के जंजाल में फंसा रहेगा और वह हमेशा भटकते रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग अपना जीवन जीते हैं तो हमें मोह माया, ईर्ष्या या फिर हमें सच बोलना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि मरने के पश्चात भी हमारी जो आत्मा है वो किसी मोह माया से ना फंसे रहे और मरने के बाद भी हमें एक अच्छी यात्रा तय करनी पड़े और हमें मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो, क्योंकि मोक्ष किस तरह से प्राप्त होगा वो हमारा जो कार्य है, जो हमारा कर्म है, इसके ऊपर ही निर्धारित करता है मरने के पश्चात भी। जब पिंडदान किया जाता है तो इसका अर्थ ये है कि पूर्वजनों को भोजन करवाया जाता है, साथ ही साथ श्रद्धा भाव से
उन्हें याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है कि उन्हें मोक्ष बहुत ही आसानी और सरलता से प्राप्त हो। ऐसा माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान गया जाकर अपने पूर्वजनों को पिंडदान अगर दे दिया जाए तो फिर हर वर्ष इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गया मोक्ष स्थली माना जाता है और इतने पावन होने के कारण यह स्थान पर कोई भी अपने पूर्वजनों का यहाँ पर आके पिंडदान करता है तो उनके पूर्वजनों को सद्गति प्राप्त होती है और वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब चलिए यह समझते हैं कि श्राद्ध होता क्या है। देखिए, श्राद्ध को लेकर कहा जाता है कि पितरों के लिए श्रद्धा भाव से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप या किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा से किया हुआ शुभ संकल्प और पूजा अर्चना जो की जाती है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में 3 प्रकार के दान किए जाते हैं: जलदान, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। जलदान करने से अपने पूर्वजों को जल प्रदान करते हैं, पिंडदान से उन्हें भोजन कराया जाता है और ब्राह्मण भोजन द्वारा शेष जो कमी रह गई हो उनकी पूर्ति होती है। देखिए, जन्मदाता माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। माता पिता की सेवा करना ईश्वर की पूजा मानी जाती है। जीवन काल में तो माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, परंतु मृत्यु के उपरांत भी उनका आभार प्रकट करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही आज हमारा वजूद है। अपने पूर्वजों को याद करना ईश्वर को याद करने के समान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध स्त्री या फिर पुरुष कोई भी कर सकते हैं। श्रद्धा से कराया गया भोजन, पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार होता है। अधिकतर देखा गया है कि परिवार का उत्तराधिकारी या ज्येष्ठ पुत्र श्राद्ध करते हैं। जिनके घर में कोई पुरुष ना हो वहाँ स्त्रियां इस रिवाज को निभाती है और श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजनों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, बहुत सारी डाउट्स आपके क्लियर हुए हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपके कुछ काम आया होगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।